हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग समझेंगे कि ड्रग्स फॉर कफ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कफ क्या है। कफ आपका क्या है? एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अब हम बात करें कफ कैसे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, तो ये होता है कि जो कफ है उनका बस एक ही काम है कि जो एयर पैसेज है आपकी बॉडी में, उसमें जो भी आपका है फॉरेन मटेरियल हो गया या जो रिस्पायरेटरी सिक्रीशन हो रहा है, उसको क्या करना है, बॉडी से हमें क्या करना है, रिमूव करना है। अगर फॉरेन मटेरियल या रिस्पायरेटरी जो आपका सिक्रीशन है अगर हमारी बॉडी से अगर रिमूव हो रहा है, उसको रिमूव कर रहा है, तो ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव है, इसे प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। अब बात आती है कि ये जो कफ है ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन कैसे करता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक मैकेनो या कीमो रिसेप्टर होता है, रिस्पायरेटरी थ्रोट में होता है, वो क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फॉरेन पार्टिकल आपके उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में गया, तो क्या होता है, मैकेनो कीमो रिसेप्टर जो थ्रोट में है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एक्टिवेट हो जाता है, ये बॉडी से क्या करेगा, उस फॉरेन मटेरियल को एक्सपेल कर देता है। तो ये इसका एक मैकेनिज्म है, मैकेनो और कीमो रिसेप्टर के थ्रू क्या करता है, बॉडी से एक्सपेल करता है। अब हमारी कफ जो है वो दो टाइप की होती है, एक यूजफुल होता है और एक यूजफुल नहीं होता है। अब यूजफुल कैसे होता है? यूजफुल ऐसे होता है कि जब आपने देखा होगा कि जिसे वेट कफ बोलते हैं, ड्राई कफ बोलते हैं। जो ड्राई कफ है ये यूजफुल होगा, क्योंकि क्या करता है, जैसे कफ आपकी बॉडी में मीन्स स्पुटम जैसे ही आपकी बॉडी से बाहर आएगा, वो क्या करता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको क्या करता है, क्लीन कर देता है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन कर रहा है तो इसे बोलते हैं यूजफुल। और यूजफुल जो नहीं है वो आपका क्या है, जो आपका ड्राई कफ है, क्योंकि ड्राई कफ में स्पुटम का फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर स्पुटम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो हमारी जो ड्रेनेज है उसको क्लीन नहीं करेगा, तो इसे बोलते हैं यूजफुल और मे भी यूजलेस। अब हम बात करते हैं कफ के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कफ के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका है फेरेंजियल डिमल्सेंट। फेरेंजियल डिमल्सेंट क्या करता है कि जैसे दे सूथ द थ्रोट डायरेक्टली आर प्रमोटिंग सलिवेशन, रिड्यूस सलिवेशन। यहाँ तक देखिए, पहले क्या होता है कि जब कहीं भी देखा होगा कि आपको क्या होता है, खांसी आना शुरू होती है, तो हमारे जो गला है, थ्रोट जो है, उसमें क्या होता है, ईचिंग होती है। हम आपको सिंपल भाषा में बता रहे हैं, वहाँ ईचिंग होती है, इरिटेशन होता है। तो क्या करता है कि ये जो हम लोग फेरेंजियल डिमल्सेंट लेते हैं, ये क्या करता है कि थ्रोट को क्या करता है, एक सूदिंग इफेक्ट देता है। जब सूदिंग इफेक्ट देगा तो इरिटेशन कम हो जाएगा। जब इरिटेशन कम हो जाएगा तो वहाँ से जो आपके इम्पल्स एराइज हो रहा है वो इम्पल्स क्या होगा, एराइज नहीं होगा। इम्पल्स अगर एराइज नहीं होगा तो हमें क्या होगा, हमें आपको रिलीफ मिल जाएगा कफ से। तो अब ये आप बात करेंगे इम्पल्स रिलीज कहाँ से होता है। तो अब ये इम्पल्स जो रिलीज होता है वो कहाँ से हो रहा है, देखिए, इन्फ्लेमेड और इरिटेड फेरेंजियल म्यूकोसा। तो जो इन्फ्लेमेशन है या फेरेंजियल म्यूकोसा है वहाँ से हमारा क्या होता है कि ये आपके इम्पल्स एराइज होते हैं, और वही क्या करते हैं, जो इम्पल्स एराइज हो रहे हैं उसी को हम लोग सप्रेस कर देंगे। जब सप्रेस कर देंगे, इम्पल्स एराइज नहीं होगा, तो यहाँ पे कफ के चांसेस नहीं होंगे। तो सबसे पहली ड्रग जो यूज हम लोग कर रहे हैं वो है फेरेंजियल डिमल्सेंट, मीन्स दे सूथ द थ्रोट डायरेक्टली आर प्रमोटिंग सलिवेशन। मीन्स क्या करेंगे, हम उन्हें थ्रोट को सूथ कर देंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को, सलिवेशन को बढ़ा देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग फेरेंजियल डिमल्सेंट में यूज की जाती है। तो फेरेंजियल डिमल्सेंट में यूज की जाती है, देखिए, लोजेंजेस हो गए, कफ ड्रॉप हो गए, लिंटस कंटेनिंग सिरप हो गए और लिकोरिस हो गए। तो आपने देखा होगा लोगों को हल्का हल्की अगर खांसी आती रहती है, ऐसे लगता है खुजलाहट हो रही, थ्रोट में हो रहा है, तो लोग देखा होगा लिकोरिस ले लेते हैं। लोजेंजेस आता है, मार्केट में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो देखा होगा आपने, छोटे छोटे आते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं कि ये लिकोरिस हो गया या लिंटस कंटेनिंग सिरप है, कफ ड्रॉप है, लोजेंजेस हैं, ये क्या करते हैं कि जो आपका गला है उसको सूदिंग इफेक्ट देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं। जब ठंडा कर देंगे तो इन्फ्लेमेशन का एराइजेशन नहीं होगा, मीन्स इन्फ्लेमेशन वहाँ से एराइज नहीं होगा। अगर इन्फ्लेमेशन एराइज नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि आपको कफ या आने के चांसेस नहीं होंगे, खांसी नहीं आएगी। तो ये हो गया आपका फेरेंजियल डिमल्सेंट की बात। अब हम बात करते हैं स्पेक्टोरेंट। अब स्पेक्टोरेंट की बात करें तो स्पेक्टोरेंट को म्यूकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। हम यहाँ दो टर्म यूज करेंगे, म्यूकोकाइनेटिक एंड म्यूकोलाइटिक। म्यूकोकाइनेटिक मीन्स होता है म्यूकस के सिक्रीशन को मूवमेंट देना। म्यूकोलाइटिक होता है कि जो हमारा म्यूकस है
उसको हम क्या कर देंगे कि छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे, बहुत थिक होता है, इसको क्या करते हैं थिन कॉपीज बना लेते हैं, मीन्स एकदम पतला कर देंगे और वो हमारी बॉडी से इजीली एक्सपेल हो जाएगा। तो हम लोग अभी तक ये बात कर रहे थे फेरेंजियल डिमल्सन, ये ड्राई कप में यूज किया जाता है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टोरेंट के तो ये है वेट कप में यूज किया जाता है। इसलिए जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछता है कि आपको कौन सी खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है कि स्पुटम या बलगम आपको आ रहा है, तो उस टाइप की सिरप वहाँ पे दिया जाता है। तो अगर हम बात करें एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोकाइनेटिक की बात करें तो क्या करता है, ये ब्रांकियल सिक्रीशन को बढ़ा देता है। दो काम करता है, ब्रांकियल सिक्रीशन को बढ़ा देता है या उसकी विस्कोसिटी को कम कर देगा। जब स्पुटम की विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो बॉडी से जल्दी एक्सपेल हो जाएगा, बॉडी से जल्दी निकल जाएगा। तो हमने बताया दो काम करता है, इंक्रीज ब्रांकियल सिक्रीशन और डिक्रीज इट्स विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी कम कर देता है। अब इसकी ड्रगों की बात करें तो पहली ड्रग है डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग देखिए सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, ये सब आपके सिरप फार्म में आते हैं। सोडियम पोटेशियम सिट्रेट आता है, एसीटेट आता है इन्हीं का, और पोटेशियम आयोडाइड और ग्वानेफेनिसिन आता है। सबसे ज़्यादा देखा होगा कि आप सिरप लेते हैं कॉम्बिनेशन आता है उसको ग्वानेफेनिसिन आपको जरूर मिलेगा। ये तो होगा डायरेक्ट एक्टिंग। अब आता है रिफ्लेक्सली एक्टिंग। रिफ्लेक्सली एक्टिंग में आपकी ड्रग आती है अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड। कौन सा आता है, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड, ये सिरप आपको मिलेंगे। उसके बाद तीसरा आता है म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक में बोलते हैं ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन, ये ड्रग आपको मार्केट मिलेंगी। लेकिन आपने एक चीज़ देखा है कि हम लोग भी यूज करते हैं कि जो भी सिरप आ रहा है कफ के लिए, हम अस्थमा की बात नहीं कर रहे हैं, हम कफ की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखा होगा कि आपको आजकल कॉम्बिनेशन आ रहा है, पोटेशियम आयोडाइड भी होगा, ब्रोमहेक्सिन भी होगा, ग्वानेफेनिसिन भी होगा। इसलिए होता है कि वो क्या है कि जितने भी आपको पेशेंट में तो पता नहीं वैरायटी है, पेशेंट में वैरायटी होती है, उसमें क्या होता है कि इसलिए मिला के दे देते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो आपका चाहे जो भी हो वो आपको इस टोटली वहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हमें बेटर इफेक्ट मिलेगा। अगर सिंगल ड्रग यूज करेंगे उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो हमें जो इफेक्ट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा कंपेरिजन टू द सिंगल ड्रग। तो अब हम लोग बात करते हैं म्यूकोलाइटिक की। म्यूकोलाइटिक की ड्रग हमने बताया ब्रोमहेक्सिन है, एम्ब्रोक्सोल है, एसिटाइल सिस्टीन है। अगर हम बात करें कि जो ब्रोमहेक्सिन है क्या है, ये एल्कोलाइड्स है, एल्कोलाइड्स है। अब ये इसमें होता है वैसिसिन, इसके जो एल्कोलाइड्स है उसका नाम है वैसिसिन, इसे बोलते हैं वैसिसिन बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या है कि ये मिलता है एथैटोडा वेसिका से मिलता है, एथैटोडा वेसिका से मिलता है। ये क्या करता है, इंड्यूसिंग द थिन कॉपियस सिक्रीशन। अब क्या करेगा कि आप अब सोचेंगे म्यूकोलाइटिक है, काइनेटिक में हमने मूवमेंट बता दिया। अब लाइटिक क्या होता है कि देखिए हम आपको बताएं कि जैसे आपका ये स्पुटम है, ये में से एक जाली टाइप का होता है कि बहुत ही थिक होता है। जब म्यूकोकाइनेटिक हम देंगे तो क्या करता है कि इसी को, ये जो आपका मेश टाइप का है, इसको ये ब्रेक कर देता है। अब ये है थिक, अब ये कन्वर्ट हो गया थिन में, पतला हो गया है, इसको डाइल्यूट कर दिया। इसके जो पॉलीमर बने होते हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसको डीपॉलीमराइज करता है, इसके मॉलिक्यूल को सेपरेट कर देता है, तो हमारी बॉडी से इजीली एक्सपेल कर जाता है। अब देखिए हमने बताया कि ये ब्रोमहेक्सिन क्या है, एल्कोलाइड है, वैसिसिन मिलता है, एथैटोडा वेसिकस मिलता है, इंड्यूसिंग थिन कॉपियस सिक्रीशन। ये क्या करता है कि ये जो सिक्रीशन है उसको और पतला कर देता है, तो क्या होता है डीपॉलीमराइज ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ये जो आपका हमने बताया जो स्पुटम है इसको और पतला कर देता है, जिससे बॉडी से एक्सपेल कर जाता है। अब पतला करता कैसे है, लाइसोसोमल एंजाइम इंड्यूस कर देता है। लाइसोसोमल एंजाइम के थ्रू क्या करता है कि ये डीपॉलीमराइज कर देता है, मीन्स इसको तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट में। और जैसे तोड़ता है तो हमारा जो नेटवर्क का ये जो फाइबर है ये क्या होंगे, एक दूसरे से टूट जाते हैं, टूटने के बाद अलग अलग हो जाएंगे और बॉडी से एक्सपेल कर जाएंगे। तो इसे बोलते हैं आपको क्या, म्यूकोलाइटिक। तो हमने बताया दो चीजें यहाँ पे कि एक आपका है म्यूकोकाइनेटिक है, म्यूकोलाइटिक है। म्यूकोकाइनेटिक मीन्स होता है मूवमेंट देना, आपको हमने बता दिया, विस्कोसिटी कम कर दीजिए, ड्रेनेज दे दीजिए। अब अगर म्यूकोलाइटिक की बात करें तो हमने बताया कि जो स्पुटम का फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या करेंगे, उसका जो मेश बना हुआ है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे। इसको आप लिखिएगा डीपॉलीमराइज, इसे बोलते हैं म्यूकोलाइटिक। तो आज हम लोगों ने यहाँ ड्रग्स फॉर कफ में दो चीजें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है फेरेंजियल डिमल्सेंट जो ट्राई कफ में यूज किया जाता है,
देखा आपने देखा हो दुकानों पे छोटे छोटे मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे, ये लिकोरिस का मिल जाता है आजकल, ठीक, लोजेंसेस मिल जाते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है एक्सपेक्टोरेंट। तो आप अगर डिफरेंशियल डिमल्सेंट की बात करें, ये ड्राई कप में यूज होता है। अगर एक्सपेक्टोरेंट की बात करें, ये आपका वेट कप में यूज होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंटीटस्यू ड्राई कफ, जहाँ पर देखा होगा बहुत दिनों तक खांसी आती रहती है लेकिन स्पुटम बाहर नहीं आता है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टोरेंट की, तो यही हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। यूजफुल है क्योंकि ये बताया था हमने आपको कि ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको क्लीन कर देता है, ड्रेनेज को क्लीन कर देगा। वहाँ पे हमें जो भी पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी से एक्सपेल कर जाते हैं, इसलिए इसे यूजफुल बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको लगता है कि हाँ अच्छा पढ़ाया गया है, हमने बहुत अच्छा समझ लिया है, प्लीज़ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।